अगर आप देखोगे सारे बिलियनर्स पे देखोगे तो ये जो सोल वाला चीज होता है ये तो ऑन द डेविल साइड होता है। इसकी शुरुआत हुई थी बोहेमियन ग्रेव से, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो सीन ये हुआ था कि 1700 से ये चीज चल रही है, अभी तो बहुत प्रोमिनेंट है। जुलाई में 2000 लोग एक जंगल के बीच में, सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं एक जंगल के बीच में, विच इज वेल गार्डेड, मिलिट्री टाइप के उसमें वो रहते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। और वहां पर कैमराज रहते हैं, आपके मोबाइल्स आपको अलाउड नहीं है। कैमराज किस लिए? सर्विलियंस के लिए, क्योंकि यहाँ का बंदा अगर कुछ भी बाहर लीक करेगा एलिमिनेट हो जाएगा। वहां पर किस तरह के लोग आते हैं? यूएस के बड़े प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, मेरिल लिंच ले लो, जेपी मॉर्गन ले लो, इनके बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। यहाँ पे लड़कियां अलाउड नहीं है। अच्छा। गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ये पहले से रूल है, क्योंकि इन्होंने पहले मजे मस्ती के लिए बनाया था। तो उसमें कंसेप्ट था कि लड़के ना बहुत वाइल्ड हो जाते पीने के बाद, तो हमको सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं देखना है। दूसरी चीज है, इफ यू वांट टू पी तो आप यहीं सबके सामने कर दो, कोई टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं। मतलब ग्रॉस लड़के जैसे रूम्स में रहते हैं वैसे कुछ भी करो, दारू पी के इधर ही पड़े रहो, उल्टी करो, उस तरह से। हमारा नहीं ऐसे लड़कियों को नहीं पता होगा, बट लड़कों का होता है। क्योंकि आप लड़कियां जब किसी लड़के के घर पे जाते भी हो ना, तो वो फ्लश तभी हुआ रहता है, ऐसा जनरली वैसा होता नहीं है वो उनका। अच्छा। हाँ, टॉयलेट सीट्स खराब रहती हैं। तो एनी केस लेट्स नॉट गो ओवर देयर। तो ये बोहेमियन ग्रेव था। ये लाइमलाइट में कब आया कि इस जगह को ना एक किसी ने ना यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया सीक्रेटली कवर करके, 1 घंटे का फुटेज। 2 दिन में वो वीडियो गायब हो गई। ठीक है, उसके बाद जिसने उस फुटेज लिया हुआ था उसने डाला, उसका चैनल बैन हो गया। अच्छा। फिर किसी का तो मतलब कोई तो है जो रोकना चाहता है। उसमें क्या दिखाया गया था, अभी भी आप देखोगे तो सिर्फ कमेंट्री दिखेगी। आप लोग गूगल जाके देखोगे यूट्यूब पे, तो उसमें बोहेमियन ग्रेव की कमेंट्रीज हैं। तो कमेंट्री में ये दिखाया गया कि काफी सारे लोग बैठे हैं रोब में, रोब्स पहने हुए हैं। बीच में एक बहुत बड़ा आइडल है उल्लू का। अच्छा। ठीक है, वहां पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इल्यूमिनाटी की बात करी थी ना, तो ये बड़े लोग बिलियनर्स इसी जगह पे जाते हैं। वो उल्लू के इधर पूजा हो रही है, यहाँ तक ठीक है, बट सडनली व्हाट दे सी इज हेजी लिखा, लेकिन ऐसा लगा किसी बच्चे की बलि चढ़ रही है। सो देयर आर प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, मैच के दौरान पे कुछ रिसाइट्स कर रही हैं। आई थिंक वी हैव इनफ एविडेंसेस टू से दैट बिलियनर्स डू प्रैक्टिस दिस थिंग टू ओपन योर आईज। 15 घंटे आप भी काम करो, वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ये मम्बो जम्बो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो आप जाके देखो, क्यों बैरक ओबामा एक इंटरव्यू दे रहे हो और पीछे हनुमान जी की मूर्ति है? तो भाई साहब क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड? क्यों विल स्मिथ आज के समय पे भगवत गीता की बात कर रहे हैं? आप जाके देखो इंटरनेट पे, विल स्मिथ हैज टॉक्ड अबाउट करण इज अ कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, रियल लाइफ कैरेक्टर थे वो। विल स्मिथ बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट हमारे देश में हमको लगता है तो मम्बो जम्बो, बट नहीं। तो यस, बड़े लोगों को की एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होती है, कुछ नेगेटिव पार्ट पे भी जाते हैं। नेगेटिव पार्ट वाले में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं और वो बहुत गलत तरीके से जाता है। और बट या मैं कहूंगा कि हाँ, एक पॉजिटिव साइड में अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी लेते हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आपने बात की डुअलिटी की, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो अब हम इस पॉडकास्ट को एक हॉरर पॉडकास्ट बना देते हैं। ठीक, अच्छा, अरे कितने एंगल चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए। इस पॉडकास्ट में आपको सारे स्पाइसेस मिलेंगे, ज्यादा ही ऑल स्पाइसेस ऑफ अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हॉरर बताऊं मैं? अरे यार, हाँ, तो इसमें इंटरेस्टिंग मैं एक बताता हूँ आपको। तो यार इसको ना साइंटिफिक वे में थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है? तंत्र मंत्र हम थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है? तो पैरानॉर्मल पता है आपको क्या होता है? हाँ, जो नॉर्मल नहीं है पैरानॉर्मल है, भूत पिशाच, ये सारी चीजों को बोलते हैं। मूवीज भी हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, है ना? तो आपको पता है इंडिया में भी साइंटिफिक सोसाइटी है पैरानॉर्मल की, सिर्फ बाबा लोग नहीं है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ये चालू करी थी गौरव तिवारी जी ने। गौरव तिवारी जी का केस ही खुद ही बहुत उलझा हुआ है। मैं 2-3 किस्से बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। मतलब ये सोसाइटी क्यों चालू हुई थी? सो बेसिकली गौरव तिवारी, मैं वही बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो गौरव तिवारी जो थे वो बाहर पायलट बनने गए थे, घर वालों ने इधर से भेजा हुआ था। अब वो ना जिस घर पे रहते थे, रात को बहुत अजीब अजीब वहाँ पर आवाज़ें हो रही हैं, किसी के रोने की आवाज़ आती है, कभी लाइट बंद चालू हो जा रही है, कुछ खिसकने की आवाज़ आ रही है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। तो पढ़ाई भी चल रही है पायलट की, बट फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड और आसपास के लोगों से बोला, तो बोले यार इधर एक बच्ची मर गई थी, छोटी बच्ची मर गई थी, उसकी आत्मा है वहाँ पे। तो इनकी क्यूरोसिटी जगी। और एड एंड लॉरेन वॉरेन वेन ऐसा नाम है। ये कौन है? ये वो है, कॉन्जरिंग मूवी देखी है? मैं भूतिया नहीं देखी? चलो, जो भी भूतिया मूवी है जितने भी देखेंगे, जो हॉरर फैंस है, कॉन्जरिंग तो देखी होगी।
कॉन्जरिंग तो देखी, और भी हैं, एमिटिविल में भी दिखाया है, जितने भी फेमस ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवीज हैं उसमें 2 इन्वेस्टिगेटर जो दिखाया है वो एड एंड लॉरेन ही है। ठीक है। ठीक है, तो ये उनका बहुत बड़ा फैन बन गया कि यार उसने हमारे देश से गया था, हमारे देश में तो बिहार के हैं, तो उनने देखा बोले हमारे इधर तो बस वो तंत्र झाड़ फूक होता है, वो साइंटिफिक माइंड वाले थे, तो बोले अच्छा इधर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता है कि एक रीडिंग होती है जिससे पता लगता है कि अच्छा बीप हो रहा है तो क्या होगा, किससे क्या होगा, तो ही गॉट वेरी फैसिनेटेड। उसने पायलट की पढ़ाई छोड़ दी और वो इसमें लग गया कि साइंटिफिक वे में मैं स्टडी करूंगा क्योंकि कहाँ कहाँ पर पैरानॉर्मल है क्या है। वेरी गुड। वो इंडिया है, उनने सेटअप करा कि भाई इंडिया में साइंटिफिक वे में भूत प्रेत को पकड़ना, उनको समझना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। 5,000 से ज्यादा केसेस किए उन्होंने। जो कुलधारा का केस हो गया, जो एक मुंबई के मिल्स का केस हो गया, वो ये सब फेमस केसेस हैं। फिर भांगड़ फोर्ट जो राजस्थान का, जिसको कहा था जहाँ तो पर उन्होंने ये सारे केसेस में क्या करा था? मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेट किया, ये जाके उधर रुके हैं। भांगड़ फोर्ट हो गया, सो भांगड़ फोर्ट मैं बता दूं, भांगड़ फोर्ट तो इतना हॉरर है, हॉन्टेड है कि गवर्नमेंट ने खुद वहां पर एक बोर्ड लगा के रखा है कि भैया शाम के 6 बजे के बाद मोबाइल टाटा कर लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, देख लेना। बट इंटरेस्टिंगली इनने ये किया, तो इनके ना मैं 2-3 कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ। तो एक मैं बताता हूँ इनका कुलधारा वाला केस। सो कुलधारा जो लोग जानते होंगे उसके ना अलग अलग एंगल से कि उधर क्यों इतना अबैंडन हो गया, क्या हो गया। तो MTV का एक शो चालू हुआ था, MTV गर्ल्स नाइट आउट। ठीक है, लोग आज भी गूगल करेंगे वो दिखेगा। ये गर्ल्स नाइट आउट कोई किटी पार्टी वाला नहीं था, ये हॉरर था। अच्छा। इसमें कंटेस्टेंट्स को रियल लाइफ जो हॉरर प्लेसेस, हॉन्टेड प्लेसेस थे वहां पे पूरी रात गुजारनी है, जो गुजारेंगे वो विनर होगा, जो फाइनल। तो 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, तो गए बड़े जोश में, टॉम बॉयज टाइप है, मैनेज ऐसा ऐसा करके जोश में चले गए। अब सीन होता है कि एक लड़की रहती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, तो वो अच्छा, और इसमें होस्ट कौन था? रणविजय। अच्छा। हाँ, रणविजय। MTV के तब तो मेन सारे रणविजय ही देखते थे, तो रणविजय थे। तो गौरव तिवारी को भी इसमें रखा गया कि MTV वालों को भी लगा कि भाई कोई ढंग का बंदा भी होना चाहिए, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल तो ले, तो वो था। अब सीन क्या होता है कि जो लड़की थी वो मेन जो एक एरिया रहता है वहां पर बैठी हुई है दरवाजे पे, रात को आराम से चिल कर रही है, 2 बज रहे हैं, 2 बजे तो कुछ नहीं। अचानक से उसको आवाज आती है क्रू के एक मेंबर की, जिसको वो जानती है अच्छे से, असिस्टेंट था उसका, यार बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, उसको आवाज आई, तो ये पहले सोचे कि क्या पता यार ये गेम का कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, तो ये नहीं गई। तो इतने में वो बंदा आ ही गया, ठीक है, सामने। तो बोले नहीं नहीं चलो चलो जल्दी चलो यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, फटाफट चलो। बोले ठीक है। अब वो चली, बोले यार मेरे को फॉलो करो, मैं चलती हूँ। अब सुबह के 4 बज रहे हैं, ये लोग के कैमरा से अचानक से वो लड़की गायब हो गई। ठीक है, कैमरा में एक्चुअली में ना सिर्फ अकेले लड़की चलते हुए दिखी और कोई भी नहीं था। अच्छा। जो क्रू मेंबर बुलाने आया था वो तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। तो 4 बज गए, इनने फटाफट बोला सारे कंटेस्टेंट्स को वापस बुलाओ। एक लड़की पीछे बेहोश पड़ी हुई मिली, दूसरी वाली रो रो के आ गई। ये भांगड़ फोर्ट में ही भांगड़ शूट कर नहीं, ये कुलधारा, कुलधारा अच्छा, ये कुलधारा में ही शूट कर रहे शूट है। ये गेम का कंसेप्ट ही ये था, इसी एपिसोड के बाद बंद कर दिया गया पूरे शो को। बट अभी हाँ, लड़की मिल ही नहीं रही है, 4 बज गए, ढूंढो आसपास, पूरा बैरन लैंड है, कुछ नहीं है। लड़की बेहोश पड़ी मिली 3 किलोमीटर दूर। अरे बाप रे। जाके उससे पूछा गया कि भाई मतलब उसको जब जगाया वगाया, तो उसने बोला तुम ही तो आए थे मुझे लेने के लिए असिस्टेंट, और उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। उसने बोला, रणविजय ने बोला ये तो हमारे साथ ही बैठा हुआ था, तो कभी इधर गया ही नहीं। गौरव तिवारी से फैक्ट, इधर बहुत नेगेटिव एनर्जीज है मेरी, क्योंकि गौरव तिवारी जब अपनी रीडिंग लेने गया तो एक होना चाहिए 100%, ये तो 100% के ऊपर जा रहा था। अच्छा। तो ही इज लाइक कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। सेम जब मिल्स में गए थे, तो उस मिल्स में ना हमारे इधर की कुछ हॉरर मूवी शूट होने गई थी। अच्छा। तो एक डायरेक्टर एक्ट्रेस को लेके गया, मैं एक्ट्रेस का नाम भूल जा रहा हूँ, आपको याद है तो बताना, 2007 के आसपास की बात है। शूटिंग चल रही है, मैडम बोली कि यार रुको मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। तो जब हॉरर की शूटिंग चल रही, वैनिटी वैन उधर ही है, सबको लगा वो वैनिटी वैन गए, वैनिटी वैन खोला तो उधर है ही नहीं। आसपास ढूंढे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, बाद में देखा तो उस मिल का जिस एरिया में बोलते हैं सबसे ज्यादा हॉन्टिंग साइट्स हुए, वो वहीं पर बैठी हुई है। अच्छा। और वो जब बोल रही है तो लड़के की आवाज निकल रही है, बहुत मोटे लड़के की आवाज, आंखें पूरी रेड है। अच्छा।
तो उनको बोला मैडम चलो क्या हो गया, सबको लगा मजाक कर रही हैं, बट जब आईज रेड हो रही हैं और लड़के की आवाज़ हो रही है तो लोग डर गए। उसको जैसे तैसे करके उनने नॉर्मलाइज किया, बाहर बुलाया, पंडित वंडित बुलाया, वो नॉर्मल हुई, वो शूटिंग वहाँ बंद हुई। एक और छोटी बच्ची को उधर लेके गए एक और डायरेक्टर दूसरा शूट करने के लिए, हॉरर मूवी के लिए। उस लड़की के साथ भी सीन यही हुआ जो कुलधारा में हुआ था, लड़की वहाँ से गायब हो गई और बाद में वो एकदम पीछे जाके मिल्स के पीछे मिली, वहां पर जाके उसको बोला कि भाई चलो, उससे भी लड़के की आवाज़ आ रही है। तो वहां पे उसके बाद से कोई शूट ही नहीं हुआ। आज भी मुंबई के इस मिल में बोलते हैं कि रात को आप जाते हो बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं अंदर से, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हो गई थी वहां पे। तो गौरव तिवारी यहाँ पे भी गए? गौरव तिवारी यहाँ पर भी थे, इनके केस में था ये चीज। अच्छा। तो गौरव तिवारी ने ये भी कहा कि भाई ये मुंबई की ये मिल्स जो सिटी के बीच में अबैंडन ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ब्रूटल डेथ्स हुई हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। भांगड़ में तो जाके खुद रुके थे, बट वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया यहाँ पर भूत नहीं है, बट बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके पूरे वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देंगी। बहुत ही ये है। एक केस में उन्होंने बताया था कि काफी डिमोनिक टाइप की एंटिटीज थी जो बहुत ही डेविलिश टाइप थी। उन्होंने बताया था जैसे एक जगह से उनको फोन आया था, एक मैडम का फोन आया था, शी वॉज अ सिंगल मदर। तो उन्होंने बोला था कि यार मेरे घर पे बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तो जब वो पहली बार आई थी उस घर पे, तो वो मैरिड आई थी उसी घर पे। अब उनके पति की ने मौत हो गई थी और उनके पति का आई थिंक सो सुसाइड हुआ था, उसी घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कुछ दिनों बाद उनको ऐसा फील होने लग गया कि उनके हस्बैंड यहीं पर हैं, उनको फीलिंग आने लग गई थी और वो ना उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, तो शी मेड अ कॉल टू गौरव तिवारी कि भाई आप आओ, इस चीज़ को सॉल्व करो, क्योंकि घर पे अचानक से प्लेटें गिर रही हैं, टेबलें हिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो गौरव तिवारी ने जैसे तैसे करके, उनने जब अपने ईवीएम मीटर या कुछ बोलते हैं वहाँ पे चेक करा तो कि हाँ वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सिग्नल्स निकले थे। बट गौरव तिवारी का सबसे शॉकिंग केस पता है क्या था? क्या? उनका खुद का केस। 2016 में अचानक से उनकी मौत हो गई। सो सीन ये था, 2016 बढ़िया, आई थिंक जुलाई या अक्टूबर का समय था। आराम से गौरव तिवारी अपने मेल्स पढ़ रहे हैं, मेल्स पॉजिटिव मेल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मैगजीन कवर पे फोटो आने वाला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, ये चीज आ रहा है। मतलब ये अनटाइमली डेथ थी? हाँ, इसमें ट्विस्ट ये था, he was young? ही वाज 29, 30, 31, अच्छा, 31 होंगे, है ना। नाउ नहीं, 31 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 32, 33। हैप्पी लाइफ। अचानक से दिन में बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, निकल नहीं रहे, 2 घंटे बाद दरवाजा तोड़ते हैं फैमिली वाले, ही इज फाउंड डेथ। डेड तो ठीक है, अकेले गए थे नहाने के लिए, गले में इधर एक नीला सा निशान है, एक जैसे किसी ने दबाया है यहाँ से, बट अंदर तो कोई था नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले कोई है नहीं। लोगों ने कहा कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए, ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था नहीं। बट गौरव की बीवी ने ये चीज़ बताई कि 2 महीने पहले ये केस पे गए थे और उस केस में एक घर पे गए थे जहां पर कि एक नहीं बहुत ज्यादा डिमोनिक एंटिटीज थी। और गौरव इनकी वाइफ को बार बार बोले, उसके बाद से 2 महीने से बोल रहे हैं कि यार मैंने शायद कुछ गलत पंगे ले लिए, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। एंड उसके बाद ये डेथ केस हुआ है।